नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जो चला तो सिर्फ 30 साल, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत और पूरे भारत की तस्वीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ, ये कहानी है खिलजी वंश की। अच्छा, जब भी दिल्ली सल्तनत की बात होती है तो एक सवाल जरूर मन में आता है ना? कि भाई उसका सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली दौर कौन सा था? देखिए, सल्तनत पर कई वंशों ने राज किया, पर एक दौर ऐसा था जो अपने फौजी ताकत और साम्राज्य के फैलाव के लिए आज भी जाना जाता है। और इसका जवाब है खिलजी वंश का शासनकाल। यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सोचिए, सिर्फ 30 सालों में 1290 से लेकर 1320 के बीच इन तुर्क अफगान शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप का चेहरा सचमुच बदल दिया। इस पूरी कहानी में ना 3 किरदार सबसे अहम हैं। पहले हैं जलालुद्दीन खिलजी, एक बुजुर्ग सुल्तान जो अमन चैन चाहते थे। फिर एंट्री होती है उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की, एक ऐसा सुल्तान जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई हद ही नहीं थी। और आखिर में आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिनके अय्याशियों ने इस ताकतवर वंश को जमीन पर ला दिया। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो इस वंश की नींव रखी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने। वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले सबसे उम्रदराज सुल्तान थे। उन्होंने गुलाम वंश के दशकों पुराने राज को खत्म करके एक नए दौर का आगाज किया। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी, शांति। उन्हें जंग और साम्राज्य फैलाने से ज्यादा सल्तनत में स्थिरता और अमन चैन पसंद था। उनके दौर में सल्तनत ने सुकून की सांस ली, जो उस जमाने में बड़ी बात थी। लेकिन ये शांति का दौर ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला था, क्योंकि फिर कहानी में आया उनका अपना भतीजा। और अब कहानी उस शख्स की तरफ मुड़ती है जिसने खिलजी वंश का मतलब ही बदल दिया, अलाउद्दीन खिलजी। साल था 1296। महत्वाकांक्षा ने वफादारी का गला घोट दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी और दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। ये एक ऐसा क्रूर और चौंकाने वाला कदम था जिसने साफ कर दिया था कि दिल्ली को अब एक बिल्कुल अलग किस्म का शासक मिला है। वो वाकई इस वंश का सबसे ताकतवर शासक था। उसकी पहचान थी साम्राज्य का विस्तार और हर चीज पर अपना पूरा कंट्रोल रखना। उसका मकसद सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी सल्तनत बनाना था जो पूरे उपमहाद्वीप पर छा जाए। और तख्त पर बैठते ही अलाउद्दीन ने अपनी पूरी ताकत 2 ही चीजों में लगा दी: साम्राज्य को महफूज करना और उसे फैलाना। अलाउद्दीन की फौजी समझ का कमाल देखिए। उसने एक ही वक्त पर 2 बड़े मोर्चों पर जंग लड़ी। एक तरफ उत्तर पश्चिम से मंगोलों के लगातार हमलों को न सिर्फ रोका, बल्कि उन्हें बार बार ऐसी शिकस्त दी कि दिल्ली की सरहदें महफूज हो गईं। और ठीक उसी वक्त उसने अपनी नजरें दक्षिण भारत पर टिका दी और ऐसे अभियान शुरू किए जिनकी हिम्मत उससे पहले दिल्ली के किसी सुल्तान ने नहीं की थी। उसकी जीतों की रफ्तार तो देखिए, हैरान कर देने वाली थी। सिर्फ 10 साल के अंदर रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ जैसे मजबूत किले जीते। फिर अपनी फौजों को दक्षिण की तरफ मोड़ दिया। देवगिरी, वारंगल और यहां तक कि दूर दराज मदुरै तक को जीत लिया। उसने सल्तनत का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। लेकिन रुकिए, अलाउद्दीन की कहानी सिर्फ जंग और जीत की नहीं है। उसकी असली ताकत तो उसके प्रशासनिक सुधारों में छिपी थी। देखिए, एक बड़े साम्राज्य को जीतना एक बात है और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। अलाउद्दीन ये बात अच्छी तरह जानता था। उसकी असली ताकत सिर्फ उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में थी। उसने सरकार और बाजार को चलाने का तरीका ही बदल डाला। उसके सुधार अपने वक्त से बहुत आगे थे। उसने सैनिकों को जमीन की जगह नकद तनख्वाह देना शुरू किया ताकि वो सीधे सुल्तान के वफादार रहें। उसने सरकारी अनाज घर बनवाए ताकि अकाल के समय लोगों को भूखा ना रहना पड़े। उसने बाजार में हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी, अनाज, कपड़े, घोड़े, सब कुछ, ताकि उसकी विशाल सेना का खर्च कम रहे। और इन सब पर नजर रखने के लिए उसने एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क बनाया, जिसे बरीद सिस्टम कहते थे, ताकि कोई भी बगावत सिर उठाने से पहले ही कुचल दी जाए। उसका कंट्रोल सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही नहीं था, बल्कि वो समाज पर भी पूरा नियंत्रण चाहता था। उसने शराब और जुए पर पाबंदी लगा दी। वो एक अनुशासित समाज चाहता था जो पूरी तरह उसके इशारों पर चले। जंग और प्रशासन के अलावा अलाउद्दीन ने वास्तुकला पर भी अपनी एक छाप छोड़ी। इसका सबसे शानदार नमूना है दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद आलीशान अलाई दरवाजा। लेकिन कहते हैं ना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है, जैसे ही ये साम्राज्य अपनी बुलंदी पर पहुंचा, वैसे ही इसका पतन भी शुरू हो गया। और ये अंत इतनी तेजी से आया कि सब हैरान रह गए।
पतन की कहानी बहुत तेज थी। 1316 में अलाउद्दीन की मौत हुई और मानो साम्राज्य की वो बुनियाद ही ढह गई जिस पर सब कुछ टिका था। उसके बाद उसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, जो सिर्फ ऐशो आराम में डूबा रहा। नतीजा सिर्फ 4 साल 1320 आते आते खिलजी वंश का नामो निशान मिट गया। और खिलजी वंश की इसी राख से उदय हुआ तुगलक वंश का, जिसने दिल्ली सल्तनत के लिए एक नया अध्याय लिखा। तो सिर्फ 30 साल, ये सब कुछ बस 3 दशकों में हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जो असल में एक ही इंसान की सोच, उसकी ताकत और उसकी महत्वाकांक्षा पर खड़ा हुआ था, जिसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली पन्ना लिखा। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी साम्राज्य सच में सिर्फ एक इंसान के कंधों पर टिक सकता है? खिलजी वंश का उठना और गिरना शायद इसी सवाल का जवाब है।